डियर स्टूडेंट्स, मैं जगदीश प्रताप सिंह एक बार फिर आपका ईडी एकेडमी पे स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों की जेईई की प्रिपरेशन शानदार चल रही होगी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो नॉर्मली हर बच्चे को परेशान करता है कि इनइक्वालिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम लोग आइडिया लेते हैं इंटरवल्स का कि इंटरवल होता क्या है या इसके यूजेज क्या है। ठीक है, यदि किसी बच्चे के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स को हमें लिखना है तो हम एक कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं और आप सभी को पता है कि इसको हम नाम देते हैं सेट। ठीक है ना, सपोज किसी बच्चे के मैथ्स में 95 मार्क्स आते हैं, फिजिक्स में 97, केमिस्ट्री में 93, तो बड़े आसानी से हम सेट के थ्रू इन मार्क्स को दिखा सकते हैं। लेकिन सोचो यदि किसी बच्चे के मार्क्स डेसिमल में आ पाते, ठीक है, और बच्चा रिप्लाई करता है कि उसके मार्क्स 90 और 95 के बीच में आएंगे, तो उस केस में हम सारे मार्क्स को सेट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इन्हीं मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी रेंज को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इंटरवल का। और बेसिकली इंटरवल्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल को हम एक स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ इस तरह से हम इसको रीड करते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन a एंड स्मॉलर देन b है। मतलब x हमारा a और b के बीच में है। हम यदि इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहें तो नंबर लाइन पे हम इसको इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। यहां पर याद रखिएगा a और b पर हमने हॉलो सर्किल प्लॉट किया है। दैट मीन्स हमें a और b के बीच की सारी वैल्यूज को तो आप ले सकते हैं, लेकिन a और b को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? सेकंड टाइप इंटरवल का होता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी इस तरह से रीड करेंगे और क्लोज इंटरवल को हम बड़े वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या है? यदि हम x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी लेते हैं, इसका मतलब है x ग्रेटर देन और इक्वल टू b एंड लेस देन और इक्वल टू b। ठीक है, तो आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ओपन इंटरवल में हम a और b के बीच की सारी वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। वहीं यदि आप क्लोज इंटरवल लेते हैं तो क्लोज इंटरवल में हम a और b के बीच की वैल्यूज को लेंगे ही लेंगे, साथ में आप a और b को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यदि इसे हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना हो, ये आपने नंबर लाइन प्लॉट किया a और b, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नंबर लाइन पे हम a और b पे डार्क सर्किल प्लॉट करेंगे। डार्क का मतलब होता है कि आप लिमिटिंग पॉइंट्स a और b को भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? तो इंटरवल बेसिकली हमारे दो टाइप के हैं, ओपन और क्लोज। यदि कोई बच्चा कुछ इस तरह से लिखता है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a क्लोज इंटरवल b, ठीक है, तो इसको पढ़ने में हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी ओपन सेमी क्लोज। मीनिंग आसानी से आप समझ ही पा रहे होंगे क्या होगा कि x ग्रेटर देन होगा a, लेस देन और इक्वल टू b। सिंपल सा है, जिस एंड पर ओपन लगा है उस पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे और जिस पॉइंट पर क्लोज इंटरवल आ रहा है उस पॉइंट को हम ले सकते हैं। यदि इसे आप नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो ये आपने नंबर लाइन बनाया a b, a पर हम रखेंगे हॉलो सर्किल और b पर डार्क सर्किल, क्योंकि आप b को इंक्लूड कर सकते हैं और a को इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। आई होप इंटरवल को लेके अब आपकी जो भी क्वेरी थी शॉर्ट आउट हो गई होगी। चलिए अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जो मेथड होती है उसका नाम होता है बेबी कर्व मेथड। ठीक है, और सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लें। फर्स्ट स्टेप क्या है? फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब आपको जो भी एक्सप्रेशन, जो भी क्वेश्चन दिया है, आप उसको यदि पॉसिबल हो रहा है तो आप उसको 1 डिग्री के फैक्टर्स में
ब्रेक कर दें, लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट कर दें। सपोज हमें यदि ये क्वाड्रेटिक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो आप यदि मिडिल टर्म को फैक्टराइज करें, ठीक है, 5 के 2 फैक्टर्स करें कि सम 5 आए और प्रोडक्ट 6 हो, तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके 2 फैक्टर्स क्या क्या बनने वाले हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसको यदि पॉसिबल है तो हम उसको 1 डिग्री के फैक्टर्स में स्प्लिट करें। सेकंड पॉइंट जो ध्यान रखने का है आपको कि हर फैक्टर में x के कोफिशिएंट को हम पॉजिटिव बनाएं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे अभी फैक्टर्स देखे x माइनस 2 और x माइनस 3, है ना, दोनों में ही x वाला टर्म पॉजिटिव है। यदि x वाला टर्म नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। एक बार देखते हैं कैसे बनाएंगे। टू रिमूव माइनस साइन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, इन दैट केस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। मतलब यदि ऐसा है कि 5 माइनस एक्स आपको दे रखा है, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इस फैक्टर में दिख रहा होगा आपको कि x वाला टर्म नेगेटिव है। अब हमें हर फैक्टर में x वाले टर्म को पॉजिटिव बनाना है। सोचो आप पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज होगा तो x पॉजिटिव हो जाएगा और 5 नेगेटिव होगा। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के पहले ये जो माइनस साइन है हमें इसको यहां से हटाना होगा, रिमूव करना होगा, और माइनस साइन को हटाने के लिए दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का x माइनस 5 आएगा। 0 में -1 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि माइनस के मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जो पहले ग्रेटर देन 0 था अब वो लेस देन 0 होगा। तो इस पेज पे हम लोगों ने क्या क्या स्टेप देखे। सबसे फर्स्ट नंबर पर कि जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, यदि हो पा रहा है तो आप उसको 1 डिग्री के फैक्टर्स में ब्रेक करें। नंबर 2, हर फैक्टर में x के कोफिशिएंट को हम पॉजिटिव बनाएं। यदि बाई चांस नेगेटिव है तो उस फैक्टर में से माइनस कॉमन लें, और इनइक्वालिटी सॉल्व करने के पहले हमें वो माइनस को रिमूव करना जरूरी है। माइनस को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, और माइनस के मल्टीप्लाई से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप्स को देखते हैं। फिर जो भी आपने फैक्टर्स बनाए हैं हर फैक्टर के हम रूट को फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, बाय इक्वेटिंग ईच फैक्टर इक्वल टू 0। जैसे बैक पेज पे हम लोगों ने fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज किया, शायद याद होगा आपको। ये फैक्टर्स हमें मिले थे x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। हर फैक्टर का हम रूट फाइंड करेंगे। रूट आप कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है। हर फैक्टर को आप 0 से इक्वेट करा दें। x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें एक रूट मिला x इक्वल टू 3। सिमिलरली x माइनस 2 को जब आप 0 से इक्वेट कराएंगे तो सेकंड रूट क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या है कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं हर फैक्टर के रूट को हम फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे, हर फैक्टर को आप 0 से इक्वेट करा दें और वहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो उस फैक्टर का रूट होगा। देन अब बारी आती है जब आपने रूट्स निकाल लिए तो इन रूट्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है प्लॉट द रूट्स ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ टेक पॉजिटिव साइन आफ्टर ग्रेटेस्ट रूट, देन वी टेक अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये आपने नंबर लाइन लिया। सब लोग ध्यान दें कि नंबर लाइन -∞ टू +∞ होगा, ठीक है। फिर जो भी रूट्स आते हैं उन्हें हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें। तो सपोज हमने लिया fx इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है। एक क्यूबिक एक्सप्रेशन लिया था 3 डिग्री का और उसके 3 फैक्टर्स आ गए x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। रूट्स निकालना आपको क्लियर ही है कि हर फैक्टर को आपने 0 के बराबर किया। तो यहां से हमें रूट्स क्या क्या मिले थे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और लास्ट वन इज x इक्वल टू 3। जो भी आपको रूट्स मिलते हैं उन्हें आप
नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करें। मतलब यदि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला रूट प्लॉट करेंगे, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। फिर बेबी कर्व मेथड क्या बोलती है कि जो ग्रेटेस्ट रूट है उसके बाद हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ अल्टरनेट ऑर्डर में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, सबसे पहले आप जितने भी रूट्स हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर प्लॉट करें, ठीक है। प्लॉट करने के बाद आप देखो जो भी ग्रेटेस्ट रूट है इसके बाद हम लेते हैं पॉजिटिव साइन। अब बात आती है कि ये पॉजिटिव साइन का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये है कि यदि हम x की वैल्यू 3 से बड़ी लेते हैं तो ये जो fx है इसका जो भी साइन आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन पॉजिटिव रहेगा। जैसे हम x इक्वल टू 4 रख के देखें, यदि हम x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो देखो जरा 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, ठीक है, ये आंसर 6 आ रहा है। हमें इसके साइन को डिस्कस करना है तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि यदि आप x की वैल्यू 3 से बड़ी ले रहे हैं तो fx की जो भी वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। वहीं यदि हम x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लेते हैं तो fx की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। जैसे हम 2 और 3 के बीच में यदि हम 2.5 रखें, 2.5, तो 2.5 रखते हैं तो 2.5 माइनस 1 1.5, ऐसे ही जब आप 2.5 माइनस 2 करेंगे 0.5, और जब आप 2.5 माइनस 3 करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा माइनस का 0.5। इस माइनस के 0.5 के कारण ये टोटल प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। आई होप क्लियर होगा। हम लोगों ने नंबर लाइन पे प्लॉट किया सारे रूट्स को, देन जो ग्रेटेस्ट रूट है उसके बाद हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, ठीक है। इसका मतलब है कि इस रेंज में आप x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे fx हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। देन फिर आप अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये साइन को चेंज रहेगा। नाउ टेक पॉजिटिव साइन आफ्टर ग्रेटेस्ट रूट, देन टेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। सबसे लास्ट में आपने प्लस लिया, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट चलता रहेगा। आई होप ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। अब अभी तक तो हम लोगों ने थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस करा, अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम बेबी कर्व मेथड को डिस्कस करते हैं। जैसे हमें fx जो दिया है x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5, 3 फैक्टर्स दे रखे हैं। हर फैक्टर में ऑलरेडी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अब हमें करना क्या है, ये नंबर लाइन लिया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमें करना होता है इस नंबर लाइन पर हर फैक्टर के रूट्स को प्लॉट करना, ठीक है। करो जरा आप प्लॉट कैसे करेंगे। फर्स्ट फैक्टर को जब 0 के बराबर करेंगे आप तो हमें x इक्वल टू 1 मिलेगा। ऐसे ही सेकंड फैक्टर से x इक्वल टू 3 और थर्ड फैक्टर से x इक्वल टू 5। तो आपने तीनों रूट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट किया। देन आपने क्या पढ़ा था, जो भी ग्रेटेस्ट रूट है इसके बाद आप लेंगे पॉजिटिव साइन। देन आपको राइट टू लेफ्ट जाने पे साइन चेंज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता x की वो वैल्यू फाइंड करो जहां पर fx पॉजिटिव है, fx का जो साइन आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है, तो हम कैसे लिखेंगे। आप नंबर लाइन पे देखो, पॉजिटिव साइन एक तो यहाँ पर 1 और 3 के बीच में आपको इंडिकेट हो रहा है, और आफ्टर 5 भी पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 to 3, ये एक इंटरवल आया, और सेकंड इंटरवल क्या होगा 5 to इन्फिनिटी, ठीक है। दो इंटरवल में आंसर आ रहा है। अब दोनों इंटरवल को क्लब करने के लिए हम यहाँ यूनियन का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 3 यूनियन 5 to इन्फिनिटी। ऐसे ही यदि हमें fx ग्रेटर देन 0 के साथ यहाँ इक्वल भी लगा दें, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ऊपर वाले केस में हमें x की वो वैल्यू लेनी थी जहां पर fx पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव दैट मींस 0 से बड़ा, ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या है, हमें x की वो रेंज पता करनी है जहां पर fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है x की वो इंटरवल आपको पता करना है जहां पर fx पॉजिटिव भी हो या 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे,
x बिलोंग्स टू, पहले पॉजिटिव का आंसर ऊपर से कॉपी किया, 1 2 3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। क्लियर। अब साथ में इसका क्या करोगे आप लोग, जो यहां पर fx ग्रेटर देन के साथ इक्वल 0 लगा है, इसका मतलब यह है कि आप x की वो वैल्यूज, वो पॉइंट्स भी कंसीडर कर सकते हैं जहां पर fx हमारा 0 आएगा। और आपको पता है fx की वैल्यू 0 हर फैक्टर में अपने रूट्स पर होगी, तो आप x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 को भी कंसीडर कर सकते हैं, आंसर में ले सकते हैं। तो जब आप 1, 3 और 5 को आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहां पर हम ओपन इंटरवल के प्लेस पर क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 3 यूनियन क्लोज इंटरवल 5 ओपन इंटरवल इंफिनिटी। याद रखिएगा इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, ठीक है, इन पर हमेशा ओपन इंटरवल होगा। इसी क्वेश्चन में यदि आपको पूछा जाता x की किन वैल्यूज पर fx नेगेटिव आएगा, तब सोचो क्या होगा। fx नेगेटिव, एक तो 1 के पहले आपको नेगेटिव दिख रहा है, सिमिलरली 3 और 5 के बीच में भी fx नेगेटिव है। तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू लेस देन 1, दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक यूनियन, और कहां आपको नेगेटिव दिखा है, सेकंड टाइम नेगेटिव आ रहा है 3 और 5 के बीच में। चूंकि दो इंटरवल्स में आंसर आ रहा है तो उन्हें हम ऐड करने के लिए यूनियन यूज करेंगे। अब यदि इसी क्वेश्चन में हम लेस देन के साथ ऊपर की तरह इक्वल भी ले लें, ठीक है, तो आई थिंक मुझे अब फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उस केस में हम ये जो रूट्स हैं इन पर ओपन की प्लेस पर क्लोज इंटरवल अप्लाई करेंगे। आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू बेबीकर मेथड काफी कुछ आपको क्लियर होगा। इसी तरह के एक दो क्वेश्चंस और हम ट्राई करते हैं। अगेन फिर से 3 लीनियर फैक्टर्स हमें दे रखे हैं और ऑलरेडी हर फैक्टर में x वाला टर्म पॉजिटिव है। अब आपको करना क्या होगा, अब हमें करना होता है कि हर फैक्टर के हम रूट्स को फाइंड करें, और मुझे लगता है क्लियर है रूट्स कैसे निकालते हैं। सोचो जरा, हर फैक्टर को आप 0 0 के बराबर करते जाएं तो वहां से हमें हर फैक्टर के रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे x प्लस 1 को जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। सिमिलरली x प्लस 3 को जब 0 के इक्वेट कराने पर -3 और x इक्वल टू -5। बस ये गलती मत करना कि नंबर लाइन पर प्लॉट करने में सबसे पहले सबसे छोटा रूट, देन असेंडिंग ऑर्डर में हम -3 और -1 को लेंगे। ये आपको क्लियर ही है कि सबसे ग्रेटेस्ट रूट जो है उसके बाद पॉजिटिव साइन, देन अल्टरनेट ऑर्डर में हम नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज करें। हमें x की वो इंटरवल या वो रेंज फाइंड करनी है जहां पर ये इनइक्वलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम ग्रेटर देन 0 पर डिस्कस करें। तो ग्रेटर देन 0 आसानी से आपको दिख रहा होगा। सोचो जरा कहां कहां आ रहा है। फर्स्ट केस है हमारा -5 टू -3, सेकेंड इंटरवल जाएगा -1 टू इंफिनिटी। इन दो इंटरवल्स में fx की वैल्यू पॉजिटिव है। हमें यहां पर ग्रेटर देन 0 के साथ इक्वल 0 भी ले सकते हैं। इसका मतलब है हम इस एक्सप्रेशन के तीनों रूट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर आप -5, -3 इन पर क्लोज अप्लाई कर दें और ये -1 पर भी हम क्लोज इंटरवल लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि हर रूट्स पर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे x इक्वल टू -1 पुट करने पर ये 0 होगा, सिमिलरली -3 और -5 पर भी 0 होगा। तो आंसर में हम -3, -5 और -1 को इंक्लूड कर सकते हैं। हम इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ओपन के प्लेस पे क्लोज इंटरवल अप्लाई करते हैं। चलिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करें। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें और प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन रेडी करके दिया गया था, लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट करके दिया हुआ था। यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो हमें पहले इस क्वाड्रेटिक में हमने 4 को 2 का स्क्वायर लिखा। a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करने पर फैक्टर्स क्या क्या मिलेंगे हमें, x - 2 x + 2। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा x - 2 x + 2 अपॉन x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यदि कभी ऐसा है कि आपको एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट करके नहीं दिया
तो आप ट्राई करें कि यदि पॉसिबल है तो उसको 1 डिग्री के फैक्टर्स में ब्रेक कर लें। अब 3 फैक्टर्स हैं। सेकंड चीज आपको देखनी होती है कि हर फैक्टर का x वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे x वाले टर्म्स पॉजिटिव हैं। अब केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करना। फर्स्ट फैक्टर का रूट 2 है, सेकंड का -2, और जो डिनोमिनेटर में x+3 है इसका रूट -3 होगा। ठीक है, देन ग्रेटेस्ट रूट 2 के बाद आपने पॉजिटिव साइन लिया, फिर आपको अल्टरनेट नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेनी है। ठीक है, अब हमें ये देखना है x की किन वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगेन सबसे पहले हम ग्रेटर देन 0 के लिए देखें तो एक इंटरवल हमें क्या मिलेगा, -3 to -2, दूसरा इंटरवल मिलेगा 2 to इंफिनिटी। ठीक है ना, इन दो इंटरवल्स में ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। साथ में यहां पर इक्वल का साइन भी लगा है, मतलब हम x की उन वैल्यूज को भी ले सकते हो आप जहां पर ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्सप्रेशन 0 तभी होगा जब उसका न्यूमरेटर 0 हो। ठीक है, पूरे मैथमेटिक्स में याद रखें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन 0 होगा 2 और -2 पर। तो हम यहां पर -2 पर क्लोज अप्लाई करें, +2 पर भी हम क्लोज इंटरवल अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो। तो इस क्वेश्चन में हमने करा क्या, पहले तो जो क्वाड्रेटिक था उसको 1 डिग्री के फैक्टर्स में ब्रेक किया, देन तीनों फैक्टर्स के रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करके बेबीकर मेथड के अकॉर्डिंग आपने साइन लिया। फिर हमें x की वो वैल्यू पता करनी थी जहां पर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पहले आपने पॉजिटिव के लिए प्लॉट किया। ठीक है, देन हम x की उन वैल्यूज को भी ले सकते हैं जहां पर ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। और ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा कि x इक्वल टू 2 और -2 पर 0 आ रहा है, तो आप -2 और +2 पर ओपन की बजाय क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। बस ध्यान रखना गलती से -3 पर कभी भी हमें क्लोज इंटरवल इस क्वेश्चन में नहीं करना, क्योंकि x इक्वल टू -3 जैसे ही आप लोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के 0 होते से ही ये क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो याद रखें, यदि कोई भी एक्सप्रेशन इक्वल 0 होता है तो केवल तभी होगा जब उसका न्यूमरेटर 0 हो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 फैक्टर्स दे रखे हैं, तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं। बस प्रॉब्लम कहां पर है, ये जो फर्स्ट फैक्टर है 2 - x, इसमें x के कोफिशिएंट को नेगेटिव कर रखा है। तो आप लोगों ने शुरू में ही पढ़ रखा है कि सबसे पहले तो हमें हर फैक्टर में x वाले टर्म को पॉजिटिव बनाना है। तो आपने यहां से माइनस कॉमन लिया, बाकी 2 फैक्टर से हम कॉपी कर लें, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या होगा, ये जो माइनस साइन आ रहा है नंबर लाइन पे रूट्स को प्लॉट करने के पहले इस माइनस साइन को यहां से रिमूव करें। माइनस को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें। और आपको मैंने बताया था कि माइनस के मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद क्वेश्चन को फर्दर डिस्कस करना चाहिए। ये आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। ठीक है, तीनों फैक्टर्स के रूट्स, फर्स्ट फैक्टर का रूट 2 है, सेकंड का 1, थर्ड का 5। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो रूट्स को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं वो हम असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करें। देन 5 के बाद हम पॉजिटिव साइन, अल्टरनेट नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यूज करेंगे। हमें x की वो रेंज पता करनी है जहां पर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो आप देखो नंबर लाइन पर हमें माइनस साइन ये 2 केसेस में दिख रहा है। फर्स्ट इंटरवल क्या होगा, -∞ to 1, और सेकंड वाला क्या होगा 2 to 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस से डिफरेंस इसलिए था, थोड़ा सा डिफरेंट क्यों हो रहा था, क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव था जिसको आपने पॉजिटिव बनाया। ठीक है, बाकी मेथड आपको ऑलरेडी आती है। चलिए इस तरह के 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है ना, उन सब में राइट हैंड साइड में इनइक्वालिटी में 0 था, यहां पर राइट हैंड साइड में इनइक्वालिटी में नॉन जीरो टर्म आ गया। ठीक है, तो जनरली यदि हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखते 2x - 3 अपॉन x + 2 और इक्वलिटी लगा दें
ग्रेटर देन के प्लेस पे हम यदि इक्वल 1 अप्लाई करते हैं तो ये हम लोग ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हम बड़े आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन याद रखें, इनइक्वलिटी के केस में हम तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते जब तक डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव ना हो जाएं। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में 1 के अपॉन में तो 1 है जो पॉजिटिव है, लेकिन x प्लस 2 ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, इनइक्वलिटी में इन जनरल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करके चलें, ठीक है। हाँ, यदि दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं तब आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन कई बार आसान हो जाता है, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो x प्लस 2 हमें कंफर्म नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसलिए हम अभी फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करें। अब सोचने वाली बात है कि इस केस में आप करेंगे कैसे। तो यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे तो उस केस में पूरे क्वेश्चन को किसी एक साइड में शिफ्ट कर दें, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। जैसे आप 1 को लेफ्ट में ले गए तो यहां पर 0 आ गया। एलसीएम लें, एलसीएम हमारा x प्लस 2 होगा, ठीक है। ये x प्लस 2 कैंसिल हुआ तो 2x माइनस 3 माइनस x प्लस 2 का यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे ये आपने नंबर लाइन प्लॉट किया। फर्स्ट फैक्टर x माइनस 5 का रूट है x इक्वल टू 5। सेकेंड फैक्टर जो डिनोमिनेटर में है इसका रूट माइनस 2 है। देन आप 5 के बाद पॉजिटिव साइन और अल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लें। हमें x की वो वैल्यू बतानी है जहां पर ये इनइक्वलिटी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव 2 केसेस में दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा? ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में केवल आपका बताने का पर्पज क्या था कि इनइक्वलिटी में यदि सेकंड साइड में 0 नहीं है, ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक ना करें जब तक दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव ना हो। यदि दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तब तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपको डाउट है तो आप क्या करें, पूरे क्वेश्चन को किसी एक साइड में शिफ्ट कर लें और एलसीएम लेके प्रॉपर फिर बेबीकर मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसे प्रीवियस पेज पे आपको याद है, डिनोमिनेटर में x प्लस आई थिंक 2 था। अब ये x प्लस 2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1, x की हर रियल वैल्यू पर, x की आप कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यदि दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं तो आप बड़े आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से उल्टा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। जैसे यहां पर ये डिनोमिनेटर 1 पॉजिटिव है, x स्क्वायर प्लस 1 भी पॉजिटिव है, तो उस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या मिलेगा, 5x माइनस 5 ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, x माइनस 2, x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। दोनों फैक्टर्स 1 डिग्री के हैं, दोनों में x वाला टर्म ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव है। अब केवल बचता क्या है, इन्हें हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें, देन बेबीकर मेथड अप्लाई कर दें, ठीक है। हमें x की वो वैल्यू पता करनी है जहां पर ये इनइक्वलिटी नेगेटिव है। तो केवल एक केस में आपको दिख रहा है कि इनइक्वलिटी नेगेटिव होगी, वो केस है x बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक है। तो इस इनइक्वलिटी का आंसर क्या आ गया, 2 to 3। प्रीवियस 2 क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई हम तब तक ना करें जब तक दोनों डिनोमिनेटर हमारे पॉजिटिव ना हो जाएं। यदि दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेबीकर मेथड का फर्स्ट लेक्चर शुरू देखा था। इसमें हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, इनइक्वलिटी सॉल्व करने की बेबीकर मेथड को डिस्कस किया,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेबिकर मेथड के रिमेनिंग पार्ट्स पर डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पर सारे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आप किसी तरह से हमसे हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स को लिख सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ एंड एंजॉय लर्निंग विथ ईडी एकेडमी। थैंक यू।